हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 5 हिंदी का जहाँ चाह वहाँ राह। सो इसका जो है ऑलरेडी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब जो इसके व्याकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से रेफ। रेफ मीन्स जो आपका इस तरह से ऊपर की तरफ र लगता है, ये जो है इसे रेफ बोलते हैं। और र पदेन, ठीक है। अब पदेन क्या होता है? जो नीचे पद का मीन्स हो गया पाँव, तो जो पाँव की तरफ यानी कि जो नीचे की तरफ लगता है वो ये वाला। तो ये दोनों आपको नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनमें लिखने हैं। सो जैसे ये है तो यहाँ पर आएगा फुर्ती, यहाँ पर र लगेगा। ये आपका 15 है। ट्रेन, धैर्य, प्रदर्शनी, दर्शनी, उसके बाद ट्रंक, ड्राइवर और फर्श। उसके बाद आता है निम्नलिखित वाक्य शब्दों के इधर उधर रखे जाने के कारण अशुद्ध हो गए हैं। यानी कि सेंटेंसेस ठीक है लेकिन थोड़ा इधर उधर उनको रख दिया है, यानी कि आगे पीछे जो है आपके शब्दों को रख दिया, जिसकी वजह से ये जो है गलत हो गए, तो इनको ठीक करना है। तो इसमें आएगा उसे इस बात का दुख है। सो जहाँ पर 1 लिखा है वो पहले आएगा कि उसे इस बात का दुख है। उसके बाद में नेक्स्ट है पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। एक स्कूल ले लिया दाखिला में उसने, तो यहाँ पर आएगा उसने, फर्स्ट नंबर पे उसने लिखना है। एक स्कूल में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दाखिला ले लिया। सो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। जो पहले लिखा है वो पहले आएगा, जैसे कि इस तरह से उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। अब नीचे है जिन शब्दों में से काम के होने या करने का बोध है, यानी कि या तो आप काम कर रहे हो या कोई और कर रहा है और आपको पता चल रहा है कि वो काम कर रहा है। जैसे कि वो पढ़ रहा है तो कुछ काम कर रहा है, वो खाना बना रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, वो भाग रही है, तो ये सब क्या काम है? तो उन्हें हम बोलते हैं क्रिया। ओके, काम वाले शब्द यानी कि क्रिया, जैसे चलना, सोना, बोलना, पढ़ना इत्यादि। नीचे दिए गए शब्द समूहों में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटकर अलग अलग करने हैं। अब संज्ञा शब्द कौन से होंगे? नाम वाले। और क्रिया जिसमें भी कोई काम हो, जैसे बुनाई। उसके बाद काटना, झूलना, पिरोना, तो ये सब हो गए आपके क्रिया वाले शब्द। उसके बाद आता है उकेरना, बुहारना, ये सब भी उसी में आएगा। उसके बाद आपको बताना है संज्ञा शब्द यहाँ पर कौन से है। तो संज्ञा शब्द एक तो देखो ईला, क्योंकि वो नाम है। खेल, अब खेलना नहीं है, वहाँ पर इन्होंने बोला है खेल। नमूने और प्रदर्शनी, तो ये सब क्या होंगे? आपके संज्ञा शब्द। उसके बाद नीचे सेंटेंसेस लिखे, वहाँ से हमें सर्वनाम शब्द देखना है। जैसे अब देखो ईला ने ये किया, ईला ने वो किया, उसकी जगह अगर मैं यूज़ करूँ कि ईला ने ये काम किया था, उसके बाद उसने, ईला की जगह मैंने क्या यूज़ किया है? उसने। तो जो शब्द संज्ञा की जगह पर यूज़ होते हैं उसे हम बोलते हैं सर्वनाम। तो यहाँ पर हमें उन्हें बताना है इन सेंटेंसेस में कि सर्वनाम शब्द कौन सा है। जैसे फर्स्ट इसमें ये है, मैंने, वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, तो वह, उसने पैरों से काम करना सीखा, तो उसने, उन्होंने पैसे वापस कर दिए, उन्होंने, तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम। नेक्स्ट है, यदि ईला सिंचानी से आपकी भेंट हो तो आप उनसे क्या क्या पूछना चाहोगे। अब ये क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है, आप उनसे क्या क्वेश्चन पूछना चाहोगे अगर आप उनसे मिलते हैं तो। अब वो क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक हो सकता है कि आपने पाँव से काम करना कैसे सीखा, आपने पाँव से काम करना कैसे सीखा। ओके, उसके बाद एक नेक्स्ट हो सकता है कि आपको हर रोज़ के कामों में क्या परेशानियाँ आती है। आपको हर रोज़ के कामों में क्या परेशानियाँ आती हैं। उसके बाद में एक हो सकता है कि आप और आगे क्या करना चाहती हैं। अभी जैसे उनकी प्रदर्शनी लगी, इतना अच्छा वो जो बुनाई कढ़ाई करती थी,
तो आगे आप क्या करना चाहते, तो जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे आप क्या करना चाहते हैं, इन किसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं या कोई और नई चीज़ सीख रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर पूछ सकते हो उनसे। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के एक वचन लिखो। अब बहुवचन उधर लिखा हुआ है, एक वचन यानी कि एक मीन्स ज़्यादा चीज़ें होती तो ये बोलते हैं, अगर एक ही चीज़ है तो क्या बोले, जैसे बेल बूटो, तो एक होगा तो क्या होगा, बेल बूटे, बेल बूटे। अब पैरों हैं तो पैर का क्या होगा, पैर। अंगूठे, अंगूठा, अंगूठा। डंडियों तो डंडी, या फिर डंडी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एक वचन वही होगा। परिधान, डाली, नमूना और टांका। उसके बाद में इन सबका लिखना है विलोम शब्द, विष, अमृत, इधर उधर, कच्चा पक्का, विश्वास अविश्वास, और सुविधा असुविधा, और धर्म अधर्म। अब देखो, आप देखेंगे कि ज़्यादा में जो है अ लगाया गया है। अब अ क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक तरह से नकारात्मक वे में लेता है, मीन्स उसका जो है नेगेटिव वे जो है अ से दिखाई देता अगर किसी चीज़ के सामने वो आप लगा रहे हैं। उसके बाद है शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों के प्रति अन्य लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। यदि ईला की तरह तुम्हारे कोई मित्र होता तो उसके प्रति तुम्हारा व्यवहार कैसा होगा। तो देखो, उनका जो है एक तरह से आप ये नहीं बोल सकते कि दयनीय व्यवहार होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके लिए आपका जो है एक व्यवहार जो है सकारात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से उनकी सहायता करने वाला, उनकी सहायता करने वाला होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, देखो आपको सामने वाले को फील भी नहीं कराना है। जैसे सुनीता की पहिया कुर्सी में था, आप सब जब उसकी हेल्प करते उसे लगता था कि इन्हें लगता कि मैं काम नहीं कर सकती। आपको उनकी हेल्प करनी है, लेकिन कब, जब आपको उनको उस काम में बहुत परेशानी आ रही हो, वो काम नहीं कर पा रहे, तो वो उस टाइम पे आप उनकी हेल्प कर सकते हो। जब उन्हें ज़रूरत नहीं है तब भी आप उनकी जाके हेल्प कर रहे हो, तो वो जो है सही नहीं होता, उससे सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है। जैसे अमित ने, जो सुनीता की पहिया कुर्सी था, जब सुनीता अपनी कुर्सी को उस पर नहीं चढ़ा पा रही थी ऊपर सीढ़ी पे, तो अमित ने उसकी हेल्प की थी, वो उसे बुरा नहीं लगा। लेकिन दुकानदार ने जब उसके हाथ में देने की बजाय वो चीनी उसकी गोद में रखी तो उसे बुरा लगा था, क्योंकि वो अपने हाथ से उस चीज़ को पकड़ सकती है। तो जो काम वो कर सकती हैं उनमें उन्हें करने दिया जाए, लेकिन जो जिस काम में करने में अगर परेशानी आ रही है तो उसमें आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे ईला के लिए उन्होंने पूछा कि अगर तुम्हारा कोई मित्र है तो आप किस तरह से उसकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं उन्हें पकड़ने में या ऐसा कुछ करने में उसे तकलीफ़ हो रही है या वो नहीं उठा पा रही है, तो उस चीज़ों में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे उसकी नोटबुक कंप्लीट करने में उसे जो है टाइम लगेगा ज़्यादा, लेकिन आप चाहें तो उसका थोड़ा उससे पूछ कर कि अगर तुम चाहो तो मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो इस तरह से कि उनको बुरा भी ना लगे और आप उनकी हेल्प करें। इसलिए बोला सकारात्मक रूप से उनकी सहायता करने वाला होना चाहिए। आगे है रचनात्मक लेखन। दिए गए संकेतों के आधार पर अपने मित्र सखी का जो है आपको जन्मदिन की बधाई देनी है। तो सबसे पहले जो भी उनका एड्रेस है वो आप यहाँ लिखेंगे, उसके बाद में जो भी डेट रहेगी वो आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में जो भी उनका नाम है, जैसे अगर एलाई नाम है तो वो लिखेंगे। उसके बाद में आपको लिखना है कि अगले सप्ताह 4 अप्रैल को तुम्हारा जन्मदिन है, मैं शायद ना आ पाऊँ या ऐसा कुछ भी, तो उसके लिए मेरी तरफ से, मेरी और मेरे परिवार की तरफ से ढेर
सारी शुभकामनाएं। तो इस तरह से आप जो एक नॉर्मल सा लेटर यहाँ पर लिख सकते हैं। सब कुछ इन्होंने दिया हुआ, जस्ट आपको उनकी सेंटेंसेस बनाना है क्लियरली एंड आपका जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों जो है जुड़े हुए हैं आपस में। उसके बाद में साथ में आप लिख सकते हैं कि अंकल आंटी को या फिर जो भी है उनको प्रणाम, और उसके बाद में तुम्हारा मित्र, उसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ पर नाम। ठीक है, सो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। सो ये था आपका चैप्टर, जहाँ जहाँ वहाँ रहा। इसका व्याकरण का पोर्शन भी हो गया और बाकी पोर्शन भी हो गया। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।